शिव भक्त बूढ़ी माई की कहानी। एक समय की बात थी। एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने परिवार के साथ रहती थी। वो आंखों से अंधी थी किंतु भोलेनाथ की परम भक्त थी। सुबह शाम भोलेनाथ को जल चढ़ाती और पूरे सावन के महीने में व्रत रखती थी। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ को बोली, स्वामी, ये बूढ़ी माई आपकी सेवा पूजा करती रहती, आपका व्रत उपवास करती रहती है, इसकी दरिद्रता आपको दूर करनी चाहिए। भोलेनाथ बोला, पार्वती, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी अपनी कर्मों का फल भोगती है। अच्छे कर्मों का फल स्वरूप मनुष्य को सुख समृद्धि मिलती है और बुरे कर्मों के फल स्वरूप दरिद्रता को प्राप्त होती है। पार्वती बोली, लेकिन स्वामी, ये बेचारी आंखों से देख नहीं पाती। दरिद्रता इसकी घर की चारों ओर फैली हुई है। इसका पुत्र निसंतान है। आपको इसे इसका पूजा और उपवास का फल देना ही होगा। भोलेनाथ बोले, पार्वती जी, अब आपके हट के आगे तो हम मजबूर हो जाते हैं। आप तो इस बूढ़ी माई पर कृपा करनी ही होगी। भोलेनाथ बूढ़ी माई के सामने प्रकट हुए और, बूढ़ी माई, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैं तेरी पूजा अर्चना से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगती हो? बूढ़ी माई बोली, प्रभु, आप मेरी पूजा से प्रसन्न हुए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी बोले, नहीं बूढ़ी माई, अब मैं आया हूँ तो तुम्हें कुछ न कुछ वरदान तो अवश्य ही देकर ही जाऊंगा। बूढ़ी माई बोली, किंतु प्रभु, मैं क्या मांगूं? मुझे तो मांगना ही नहीं आता। शिव जी बोले, ठीक है, तुम ऐसा करो, अपने घर में बात कर लो, काल मैं फिर आऊँगा, तब तुम मुझसे वरदान मांग लेना। ऐसा कहकर भोलेनाथ अंतर्धान हो गए। बूढ़ी माई ने अपने परिवार को सब बता दी और बोली, कल भोलेनाथ फिर आएंगे, तब मैं उनसे क्या वरदान मांगूंगी। बूढ़ी माई के पति बोला, अरे तू एक काम कर, अपने लिए आके ही मांग ले। तब उनकी लड़का बोला, नहीं माँ, नहीं, तुम बहुत सारा धन दौलत मांग लो शिव जी से। तब उसकी बहू बोली, नहीं माँ जी, आप तो भोलेनाथ से अपने लिए एक पोता ही मांग लो। परिवार की बातें सुनकर बूढ़ी माई तो सोच में पड़ गई। सारी रात सोचती रही कि कल भोलेनाथ से मैं क्या वर मांगूंगी। अगले दिन सुबह सुबह जब बूढ़ी माई पूजा घर में आई, तब भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, क्यों बूढ़ी माई, सोच लिया तुम्हें क्या वर चाहिए? मांगो मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? बूढ़ी माई बोली, है प्रभु, मैं क्या वर मांगू आपसे? आप मेरे भक्ति से प्रसन्न हैं, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। फिर भी आप अगर कहते हैं तो मैं आपसे एक वर मांगती हूँ। प्रभु, आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के बर्तन में दूध देता हुआ देखूं। भोलेनाथ बोले, वाह बूढ़ी माई, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। कुछ ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। अपने लिए आंखें मांग ली, बेटे के दिल लिए धन दौलत मांग ली, और तो और अपने बहू के लिए एक पोता भी मांग लिया। जाओ जाओ बूढ़ी माँ, मैं तुम्हें तुम्हारा मन वांछित फल देता हूँ। तथास्तु तथास्तु कहकर भोलेनाथ वहाँ से चले गए और बूढ़ी माई की आंखें वापस मिल गई। बूढ़ी माई के बहू के कुछ दिन बाद एक पुत्र ने जन्म लिया और बूढ़ी माई की लड़के की काम धंधा भी चल पड़ा। बूढ़ी माई के परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हुई। तो बोलो, जय भोलेनाथ की जय।